वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिव ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज डीएलएड से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। चलिए देखते हैं। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता वाले प्रश्न देखेंगे, जिससे हर प्रत्येक बार 10 प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एस तथा अक्षर जी के मध्य कौन सा अक्षर होगा? ऑप्शन ए एल, ऑप्शन बी एम, ऑप्शन सी पी, ऑप्शन डी एन। दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में एस तथा अक्षर जी के मध्य कौन सा अक्षर होगा? तो हमारा एस और जी, चूंकि एस प्लस जी बाय 2 इज इक्वल टू एस, जो है एस का क्रमांक होता है 19 और जी का 7/2 बराबर 19 प्लस 7 को जोड़ते हैं 26/2। इसको विभाजित करने पर 13वां आता है। 13वें नंबर पे कौन सा आता है हमारा अक्षर? एम। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एम। चलिए, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 512, 256, 128, 64। इसके बाद वाट है। वाट के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा? ऑप्शन ए 34, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 30। तो देखिए दोस्तों, 512 है। 512 या इसके बाद 256 हो गया, 128 हो गया, इसके बाद 64 हो गया। दोस्तों, 512 में देखते हैं, 512 भागा 2 कीजिए। देख रहे 512 में 2 से भाग दिए हैं, 2 से भाग दिए तो 256 हुआ। फिर उसमें 2 से भाग दिए, 2 से भाग देते जा रहे हैं, 128 हुआ। फिर 2 से भाग दिए तो यहाँ 32 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, कई दोस्तों ने पिकनिक पर जाने का फैसला किया। कई दोस्तों ने पिकनिक पर जाने का फैसला किया और खाने की चीज़ों पर 96 रुपये खर्च करने की योजना बनाई गई। इनमें से 4 नहीं आए। नतीजतन ऐसा हुआ, शेष लोगों को 4 रुपये अतिरिक्त का योगदान देना पड़ा। पिकनिक में शामिल होने वाले लोगों की संख्या कितनी है? दोस्तों, कई दोस्तों ने पिकनिक पर जाने का फैसला किया था। खाने की चीज़ों पर कितना रुपये खर्च कर रहे थे? 96 रुपये। 96 रुपये खर्च कर रहे थे। इसके बाद इनमें से कहता है कि 4 नहीं आए, 4 दोस्त नहीं आए। तो मान लीजिए x दोस्त थे और 4 दोस्त नहीं आए। इतना 96/x-4 हो गया। इसके बाद 96 दोस्तों ने 96 रुपये जो खर्च करने वाले थे, खर्च कर योजना जो बनाई गई थी 96 रुपये खर्च करने का, उसमें से कितने x दोस्त देते, और इसकी जिसके कारण कहता है शेष लोगों को 4 रुपये अतिरिक्त योगदान देना पड़ा। यानी कि 96/x-4 माइनस 96/x बराबर 4 होगा। दोस्तों, इसको हल करने के बाद हमारा सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सी। चलिए, चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। दी गई संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 50, 55, 61, 68। इसके बाद वाट है। ऑप्शन ए 73, ऑप्शन बी 76, ऑप्शन सी 74, ऑप्शन डी 75। ऑप्शन डी 75। कहता है दी गई संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्याओं को ज्ञात करना है।
दोस्तों 50 में 5 जोड़ा गया, 55 हुआ। इसमें फिर 6 जोड़ा गया, यहाँ पर 5 प्लस किया गया, इसमें 6 प्लस किया गया, इसके बाद इसमें 7 प्लस किया गया। तो देखते हैं कि हम क्या 5 6 7, तो इसमें भी कितना जोड़ा जाएगा, 8 जोड़ा जाएगा। तो 68 में 8 जोड़ने पर हमारा सही जवाब होगा 68 8 76। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी डी ई तथा एफ 6 दोस्त एक दूसरे के आमने सामने एक घेरे में बैठे हैं। ए डी और बी के बीच, दोस्तों पहले एक घेरा बनाते हैं, एक घेरा बना लेते हैं जिस पर कि सभी दोस्त बैठे हुए हैं। मान लीजिए यहाँ पर सी ए बी सी, यहाँ पर ए है, इसके बाद यहाँ बी बैठा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ए कहता है डी और बी के बीच है, ए जो है डी और बी, इधर बी ले लिए तो इधर डी, ए डी और बी के बीच तथा एफ सी और ई के बीच, एफ जो है सी और ई के बीच बैठा है। सी बी के बाईं ओर से तीसरा है, सी बी के बाईं ओर से तीसरा है, और कहता है एफ सी और ई के बीच बैठा है, एफ सी और ई के बीच बैठा है। ए बी के ठीक दाएं बैठा है, एफ और डी के बीच कौन है? तो दोस्तों एफ सी और ई के बीच बैठा है, एफ सी और ई के बीच बैठा है, और सी जो है ए डी और बी के बीच, ठीक, एफ सी और ई के बीच बैठा है, एफ सी और ई के, एफ जो है सी और ई के बीच बैठा है। मान लीजिए हम यहाँ पर ई यदि देते हैं, यहाँ एफ देते हैं, तो देखते हैं सेटिंग होता है। हमारा सी जो है, सी यहाँ देते हैं, ठीक। अब देखते हैं ए डी और बी के बीच में है, सही बात, ठीक है। एफ सी और ई के बीच में है, एफ सी और ई के बीच में है, ठीक है। सी बी के दाईं ओर है, सी बी की बाईं ओर, हाँ, सी बी के बाईं ओर तीसरा है, 1 2 3, ठीक है। सी बी के बाईं ओर तीसरा है, ए बी के ठीक दाएं हैं, ए बी के ठीक दाएं हैं, ठीक है। एफ और डी के बीच कौन बैठा है? एफ और डी के बीच में, एफ और डी के बीच में तो सी बैठा है। हमारा सही जवाब जो होगा आंसर नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को चुनें। आंख, नृत्य, कान, वाट। दोस्तों आंख से नृत्य को देख सकते हैं, तो कान से हम क्या करते हैं? आंख, किसी नृत्य को देखने के काम आता है आंख, तो कान किस काम में आता है? सुनने के काम, गाना सुनना, कान से हम क्या कर सकते हैं? गाना को सुन सकते हैं। हमारा सही जवाब बी होगा। ये क्वेश्चन नंबर अगला 7, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करना है। 49 है, 46 है, 43 है, 40 है, वाट है, 34 है। ऑप्शन ए 38, ऑप्शन बी 39, ऑप्शन सी 37, ऑप्शन डी 36। दोस्तों देखिए 49, 3 घटाने पर 46, फिर 3 घटाने पर 43, 3 घटाने पर 40, 3 घटाने पर 37, फिर 3 घटाते हैं तो 34 आता है। तो यहाँ 3 करके घटाया गया, -3 किया गया है। 49 - 3 46 हुआ है, 46 - 3
43, 43 माइनस 3 40, 40 माइनस 3 37। तो हमारा सही जवाब सी होगा। चलिए प्रश्न 8, पैरों की एक पंक्ति में एक पैर पंक्ति के दोनों छोर से 5वें स्थान पर है। पंक्ति में कितने पैर हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। ए में 9 है, ऑप्शन बी में 8 है, ऑप्शन सी में 10 है, ऑप्शन डी में 11 है। एक पैर पंक्ति के दोनों छोर से 5वें स्थान पर है। दोस्तों 5वें स्थान पर है, दोनों छोर से है, 2 छोर से, 5 दूनी 10, तो ये हो गया संख्या। दोनों छोर से है, उसकी गिनती 2 बार हुई, इसलिए -1 कर दीजिए। 10 माइनस 1 बराबर 9। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पैटर्न के लिए ध्यान से देखें और फिर चुनें कि कौन सी संख्या जोड़ी आगे आएगी। 3 5, जैसे 3 5 है, 35 10, 12 17, 12 35 17 है, इसलिए 2 रिक्त स्थान है। यहाँ पर 2 रिक्त स्थान पर है, कौन सी संख्या आएगी? ऑप्शन ए में है 35 19, ऑप्शन बी में 22 35, ऑप्शन सी 19 24, ऑप्शन डी 19 35। दोस्तों यहाँ पैटर्न को देख रहे हैं, 3 में 2 जोड़ने पर 5, फिर 5 हो रहा है, 3 में 2 जोड़ देते हैं तो 5 हो जाता है। 5 में 5 जोड़ने पर 10, फिर 10 में 2 जोड़ने पर 12, बारह में 5 जोड़ते हैं तो 17 होता है। उसी प्रकार हमारा 35, यहाँ 35 आ जाता है। 1 2 1 2, फिर यहाँ भी 35 आएगा, 2 5 2 5, फिर 2 जुटेगा, 19 35 होगा। हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों इसी तरह के सवाल लाते रहेंगे। अभी हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।